पीएम मोदी को अप्रत्याशित नेता कहा जाता है। वो जहां जाते हैं वहां की महफिल लूट लेते हैं। विरोधियों के साथ भी उनका व्यवहार ऐसा होता है कि चर्चा का विषय बन जाता है। एनसीपी एसपी नेता शरद पवार और पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी मंच पर बैठे हुए थे। इसी दौरान शरद पवार भी वहां पहुंचे। शरद पवार को देखते ही पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और पीएम मोदी कुर्सी से उठ खड़े हुए और शरद पवार की कुर्सी को संभाला। जब शरद पवार अपनी कुर्सी पर बैठ गए तब पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे। इसके बाद पीएम मोदी ने शरद पवार के लिए गिलास में पानी भी भरा। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर की तारीफ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देखिए किसी वरिष्ठ नेता को सम्मान किस तरह से दिया जाता है, ये पीएम मोदी से सीखना चाहिए। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरी है। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ऊंचाई दी है और इन दिनों तो नई फिल्म छावा की धूम मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम इस बात पर गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कारी राष्ट्रीय स्वयं संघ पिछले 100 सालों से चला रहा है। मेरे जैसे लाखों लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के कारण ही मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी कालखंड में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। एनसीपी जी शरद पवार ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नीलेश कुमार कुलकर्णी की मराठी किताब संसद भवन द सेंट्रल विस्ता के विमोचन के मौके पर कई खुलासे किए। उन्होंने 1999 के उस घटनाक्रम के बारे में बात करी जब वो वाजपेयी सरकार के दौरान विपक्ष के नेता थे। बीते घटनाक्रम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस समय संसद में विपक्ष का नेता था। जब हम विपक्ष में थे तब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव एक वोट से पारित हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वो वोट कैसे हासिल किया। अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद एक ब्रेक था। उस दौरान मैं बाहर गया और किसी से बात की और वापस आ गया। सरकार एक वोट से गिर गई क्योंकि सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति ने कुछ और फैसला कर लिया था। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किससे बात की और कैसे किया। 17 अप्रैल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था, लेकिन उस दिन वाजपेयी सरकार को 269 वोट मिले जबकि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ 270 वोट पड़े। इसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई थी।